नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आज क्रिप्टोग्राफी सीरीज में मैं बात करने वाला हूं आउटपुट फीडबैक मोड के बारे में। तो मैं ले चलता हूं आपको प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर हमने 5 तरह के मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात की थी। और अभी तक अपनी लेक्चर सीरीज में हमने कवर कर लिया ईसीबी इलेक्ट्रॉनिक कोडबुक मोड, सीबीसी साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड एंड सीएफबी साइफर फीडबैक मोड। और आज इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा आउटपुट फीडबैक मोड और कमिंग लेक्चर में मैं कवर करूंगा काउंटर मोड। तो चलिए शुरू करते हैं। The output feedback mode is very much similar to cipher feedback mode, except that it sends the output as feedback instead of the actual ciphertext for the next stage of encryption process. तो प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने कवर किया था साइफर फीडबैक मोड, वहां पर हमने देखा था कि जो साइफर टेक्स्ट आपके पास जनरेट हो रहा है, जैसे हमने देखा था C1। तो C1 जो साइफर टेक्स्ट होता था उसको एज अ फीडबैक हम देते थे नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे आउटपुट फीडबैक मोड में जो एनक्रिप्शन के बाद जो एस बिट्स होंगे एनक्रिप्टेड आईबी के, उसको उस आउटपुट को एज अ फीडबैक दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन में। तो जब हम पिक्टोरियल व्यू में देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी। कमिंग स्लाइड्स में मैंने पिक्टोरियल पिक्चर के थ्रू इस चीजों को कवर करने की कोशिश की है। चलिए देखते हैं। In this mode, the data is encrypted in units that may be smaller than a defined block size. अब ये defined block size क्या होता है? जैसे अगर हम DES encryption को इस्तेमाल कर रहे हैं तो we have a 64-bit standard size of the block. If we are using the AES, then we have a 128-bit block size. तो अगर उससे छोटा अगर डाटा होता है ब्लॉक साइज से, स्मॉलर अगर ब्लॉक्स हैं, तो उसमें आउटपुट फीडबैक मोड की हेल्प से हम उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। In this mode, the output is given as feedback to the next encryption, hence the name output feedback. इस OFB मोड में जो एनक्रिप्टेड आईबी होगा उसके एस बिट्स को एज अ फीडबैक दिया जाता है नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन के लिए, इसलिए इस जो है मोड्स ऑफ ऑपरेशन का नाम रखा गया है आउटपुट फीडबैक मोड। अभी देखते हैं पिक्टोरियल व्यू में एक डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से आउटपुट फीडबैक मोड में एनक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो सबसे टॉप पे आप देखेंगे, हियर इट इज द टॉप रजिस्टर, आपका शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पे दिखाया गया है। और हियर इट इज इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो एन बिट। तो आपका जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर का जो साइज होता है, वो जो आपकी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल होगी उसका जो ब्लॉक साइज होगा उसके बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एईएस एनक्रिप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एईएस में ब्लॉक साइज है 128 बिट, तो आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर का साइज भी होगा 128 बिट। तो यहाँ पे लेट एज्यूम कि आपने 128 बिट का इनिशियलाइजेशन वेक्टर लिया, उस वेक्टर को आपने शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर किया एंड विद द हेल्प ऑफ अ की, यहाँ पे की का जो साइज है, जैसे 128 बिट हम एईएस एनक्रिप्शन में की ले रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट की वी एनक्रिप्ट दिस आईबी, इस आईबी को हमने एनक्रिप्ट किया और हियर वी गेट द एनक्रिप्टेड आईबी। तो एनक्रिप्टेड आईबी का जो साइज होगा वो भी कितना होगा, अगर 128 बिट का आईबी था तो एनक्रिप्टेड आईबी भी हमें 128 बिट में ही मिलेगा। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एनक्रिप्टेड आईबी को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है सिलेक्ट एस बिट एंड डिस्कार्ड एन माइनस एस बिट। तो एज्यूम, आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पे एस बिट हम 8 बिट कंसीडर कर लेते हैं। तो आपके 128 बिट्स थे जिसमें से आप 8 बिट को सिलेक्ट कर रहे हैं और डिस्कार्ड कर रहे हैं। एन हियर इज आपका 128, 128 माइनस 8, 120 बिट। तो आपने 128 बिट में से 8 बिट को सिलेक्ट कर दिया और रिमेनिंग जो 120 बिट थे उनको आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली यहाँ पे आ रहे हैं 8 बिट, 8 बिट। और इस तरफ आपका है प्लेन टेक्स्ट जो P1 से डिनोट कर रखा है। तो यहाँ पे भी आपने एस बिट लेने हैं क्योंकि आपने XOR ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो बिट टू बिट ऑपरेशन करने के लिए आपके पास यहाँ से आया 8 बिट्स प्लेन टेक्स्ट के और यहाँ से आया एनक्रिप्टेड आईबी के 8 बिट। इन 8 बिट को प्लेन टेक्स्ट के साथ XOR ऑपरेशन करके आपके पास यहाँ पे जनरेट हुआ C1 साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट जो जनरेट होगा उसका साइज भी कितना होगा, 8 बिट्स। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे ही एनक्रिप्टेड आईबी के जो एस बिट हमने सेलेक्ट किए उसको एज अ फीडबैक दे रहे हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन में।
तो जबकि साइफर फीडबैक मोड जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, वहां पे हम क्या करते थे, ये जो साइफर टेक्स्ट होता था, इस साइफर टेक्स्ट को एज अ फीडबैक देते थे। लेकिन यहाँ पे जो एनक्रिप्टेड आईबी आपके पास आ रहा है, उसके एस बिट्स को हम एज अ फीडबैक दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि आउटपुट को हम क्या दे रहे हैं, एज अ फीडबैक। इसलिए इस एनक्रिप्शन स्कीम का नाम, इस मोड्स ऑफ ऑपरेशन का नाम पड़ा आउटपुट फीडबैक मोड। तो यहां से शिफ्ट रजिस्टर में आपने, इट मीन्स आपके यहाँ पे 8 बिट आपके एज अ फीडबैक दिए जा रहे हैं। और इनिशियली आपके पास यहाँ पे आईबी है 128 बिट, तो 128 बिट के ऊपर आपने एस बिट का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करना है। तो 128 के ऊपर जब 8 बिट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करेंगे, तो 8 बिट आपके बाहर चले जाएंगे और आपके पास बच जाएंगे 128, सॉरी आई करेक्ट, 120, 120 बिट आपके पास बचेंगे। और यहां से आपके पास एज अ फीडबैक आपने लिए 8 बिट, तो 8 बिट आपके राइट मोस्ट साइड में यहाँ पे आईबी के साथ क्लब कर दिए जाएंगे। और फाइनली आपके पास 128 बिट का चेंज्ड आईबी, इनिशियलाइजेशन वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा, जो आपका पहले था उससे डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने आउटपुट को भी 8 बिट जो है इनिशियल आईबी में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करने के बाद जो है ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे आपका जो आईबी होगा उसको आप एनक्रिप्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द अंडरलाइंग साइफर। जैसे हमने एईएस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उसको हमने विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, हमने उसको जो है सीक्रेट की, हमने उसको एनक्रिप्ट किया एंड वी विल गेट द एनक्रिप्टेड आईबी। तो यहाँ पे आपको 128 बिट का अगेन एनक्रिप्टेड आईबी मिला। और उस एनक्रिप्टेड आईबी को हमने फिर से दो हिस्सों में डिवाइड किया। सेलेक्ट एस बिट, इट मींस 8 बिट और 120 बिट में उसको डिवाइड कर दिया, उसमें से 8 बिट को सिलेक्ट किया एंड रिमेनिंग 120 बिट्स को हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो ये जो आपके फर्दर जो यहाँ पे 8 बिट्स आए, उसको 8 बिट प्लेन टेक्स्ट के साथ आपने एक्सओर ऑपरेशन किया एंड यू विल गेट द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक C2। तो इसी तरह से आपको साइफर टेक्स्ट का 8 बिट यहाँ पे जनरेट हो गए। और फर्दर जितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, उसी तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू एग्जीक्यूट किया जाएगा जब तक आपके सारे प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहां से 8 बिट्स को लेंगे और एज अ फीडबैक आप देंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन के लिए। तो ये थी एक कंप्लीट आउटपुट फीडबैक बोर्ड में एनक्रिप्शन की प्रोसेस। अभी देखते हैं इसकी रिवर्स प्रोसेस, जिसमें डिक्रिप्शन की प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे शिफ्ट रजिस्टर। तो शिफ्ट रजिस्टर में आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो 128 बिट का हम यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं, 128 बिट का आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर को आप स्टोर कर रहे हैं। 128 बिट को आप एईएस एनक्रिप्शन के साथ या किसी ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम के थ्रू आप एनक्रिप्ट कर रहे हैं और आपको मिल रहा है एनक्रिप्टेड आईबी, जिसका साइज होगा 128 बिट। फर्दर इस 128 बिट एनक्रिप्टेड आईबी को हम डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में, एस बिट एंड एन माइनस एस बिट। तो यहाँ पे एस को हम एज्यूम कर रहे हैं 8 बिट, तो आप उस 128 बिट को डिवाइड कर देंगे 8 बिट्स एंड 120 बिट्स, जिसमें से हम 8 बिट को सिलेक्ट करेंगे और 120 बिट्स को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ आपके पास आ रहा है 8 बिट्स। 8 बिट्स आपके साइफर टेक्स्ट ब्लॉक के यहाँ से लिए और आपके एनक्रिप्टेड आईबी के 8 बिट्स आए, इन दोनों को एक्सओर ऑपरेशन हमने किया और आपके पास यहाँ पे मिला प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का P1। और साथ ही साथ आपने ये जो 8 बिट यहाँ से आपके आउटपुट के आए, दे आर गिवन एज फीडबैक, उनको हम नेक्स्ट डिक्रिप्शन के लिए एज अ फीडबैक इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास इनिशियली आपका आईवी था 128 बिट, जिसके ऊपर हमने 8 बिट का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन किया, आपके पास बचा 120 बिट। और 120 में आप ज्वाइन कर रहे हैं 8 बिट की फीडबैक और आपके पास फाइनली एन बिट्स, आपके पास 28 बिट आपका चेंज्ड आईबी हो गया। उस आईबी को आप एनक्रिप्शन एल्गोरिदम की मदद से एक सीक्रेट की का इस्तेमाल करके उसको आप एनक्रिप्ट कर रहे हैं और आपके पास फिर 128 बिट का एनक्रिप्टेड आईबी मिल रहा है। और उस 128 बिट को फर्दर आप ब्रेक करेंगे 8 एंड 128 बिट्स। फर्दर आपके 8 बिट को एक्सओर ऑपरेशन किया जाएगा 8 बिट ऑफ साइफर टेक्स्ट के साथ एंड यू विल गेट द नेक्स्ट ब्लॉक P2 एज अ प्लेन टेक्स्ट। तो उसी तरह से जितने नंबर ऑफ साइफर टेक्स्ट ब्लॉक्स होंगे, सेम प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाएगा, आपके पास नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। तो ये थी
OFV और आउटपुट फीडबैक मोड में डिक्रिप्शन की प्रक्रिया। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि चाहे हम एनक्रिप्शन कर रहे हैं या डिक्रिप्शन कर रहे हैं, दोनों जगह जो है एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी देखते हैं आउटपुट फीडबैक मोड में कंप्लीट प्रोसेस किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर जो हमने यहाँ पे n बिट्स कंसीडर किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 128 बिट्स लिया था, उसको एज अ इनपुट इस्तेमाल किया जाता है फॉर द फर्स्ट एनक्रिप्शन। तो जैसे पिक्टोरियल व्यू में आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक आईबी था जो n बिट्स का था, उसको हम फर्स्ट एनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एंड इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज लोडेड इनटू द शिफ्ट रजिस्टर, और जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर होता है, जैसे हमने 128 बिट का लिया, तो उसको सबसे पहले हम शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर करते हैं। उसके बाद जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर को आपने शिफ्ट रजिस्टर में स्टोर कर दिया, उस इनिशियलाइजेशन वेक्टर को हम एनक्रिप्ट करेंगे विद द साइफर एल्गोरिदम, ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम का इस्तेमाल। जैसा कि एग्जांपल में हम एईएस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द एईएस उस आईबी को हम एनक्रिप्ट करेंगे। देन द एनक्रिप्टेड आईबी इज divided into the two parts as s bits and n minus s bits। तो encrypted IB जो आपके पास 128 बिट्स का जनरेट हुआ, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे s को हम s बिट्स को हम 8 बिट्स लेके चल रहे हैं एग्जांपल के लिए, तो आपके 128 बिट को 8 बिट और 128 बिट्स में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद एनक्रिप्टेड आईबी के जो एस बिट्स होंगे, जिसको हम बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, उनको हम सिलेक्ट कर देंगे। जो 8 बिट होंगे उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, और रिमेनिंग जो 128 बिट्स होंगे दे आर डिस्कार्डेड। The S bits from the produced output or the encrypted IB is given as feedback to the shift register for the next encryption। जो आपके 8 बिट जो encrypted IB से आए, उनको एज अ फीडबैक दिया जाएगा नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए। जैसे ही आपके एस बिट्स जो एज अ फीडबैक आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ एनक्रिप्शन के लिए गए, उसी के साथ साथ एस बिट्स ऑफ एनक्रिप्टेड आईबी आर एक्सऑर्ड विद द एस बिट्स ऑफ द प्लेन टेक्स्ट। तो रियल टाइम में आपके जो प्लेन टेक्स्ट के एस बिट्स होंगे, उनको एनक्रिप्टेड आईबी के एस बिट्स के साथ एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करना है, और उस एग्जीक्यूशन के बाद हमें मिलेगा साइफर टेक्स्ट ब्लॉक C1। तो अभी आगे क्या होगा, आपका C1 जनरेट हो गया, लेकिन आपने एनक्रिप्टेड आईबी के एस बिट्स को एज अ फीडबैक दिया था नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए। तो आपका जो शिफ्ट रजिस्टर होगा उसमें ऑलरेडी आईबी स्टोर है, उसके ऊपर आपने एस बिट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे एस हम 8 लेके चल रहे हैं, तो 128 बिट के ऊपर 8 बिट का लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करने से आपके 8 बिट बाहर हो जाएंगे, और आपके 128 बिट्स बचेंगे। और साइफर जो आपका एनक्रिप्टेड आईबी के जो 8 बिट एज अ फीडबैक दिए थे आपने, उनको आप जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन के बाद जो 120 बिट बचे, उसके राइट हैंड एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे आप उन 8 बिट को ज्वाइन कर देंगे, और आपके पास जो चेंज जो आईबी बन के आएगा, वो अगेन आपके पास 128 बिट का बनेगा, जो हमने एन बिट से डिनोट किया हुआ। तो अगेन आपके पास 128 बिट का आईबी हो गया। उसके बाद सीक्रेट की का इस्तेमाल करके आप उसको अगेन एनक्रिप्ट करेंगे। अगेन आपको उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, जिसमें एस बिट और एन माइनस एस बिट में ब्रेक करना है, जिसमें से एस बिट को आप प्लेन टेक्स्ट के साथ जो है एक्सऑर करेंगे, और एस बिट्स को रियल टाइम एज अ फीडबैक देंगे आप नेक्स्ट एनक्रिप्शन के लिए। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाएगा जब तक आपके कंप्लीट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक्स जो एनक्रिप्ट नहीं हो जाते। यहाँ पे आपने देखा होगा, जब हमने डायग्राम के थ्रू एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को समझने की कोशिश की थी, कि साइफर फीडबैक मोड में सेंडर और रिसीवर साइड में दोनों तरफ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में साइफर फीडबैक मोड में भी हमने देखा था कि सिर्फ एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का ही इस्तेमाल किया जाता है एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए। तो अगर इसकी एडवांटेजेस की हम बात करें, तो साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड में जैसे पैटर्न प्रिजर्व नहीं होते थे, तो उसी तरह से यहाँ पर भी आउटपुट फीडबैक मोड में आपको जो साइफर टेक्स्ट होता है कंप्लीटली रैंडम होता है, उसको गैस कर पाना इजी नहीं है। तो इट इज गुड फॉर द यूजर की जो क्रिप्ट एनालिस्ट है, उसके लिए एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करता है ये साइफर टेक्स्ट। एंड इट आल्सो डिक्रीजेस डिपेंडेंसी ऑफ साइफर ऑन प्लेन टेक्स्ट। तो
साइफर ब्लॉकचेनिंग मोड में, सॉरी, साइफर फीडबैक मोड में क्या होता था कि साइफर को एज अ फीडबैक देते थे, तो नेक्स्ट जो प्लेन टेक्स्ट जो डिक्रिप्ट होना था वो डिपेंड करता था लास्ट आपके जो है साइफर टेक्स्ट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप जो एनक्रिप्टेड आईबी की आउटपुट को एज अ फीडबैक दे रहे हैं, तो इस आउटपुट फीडबैक मोड में साइफर टेक्स्ट की डिपेंडेंसी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर नहीं है, इट डिक्रीजेस दैट डिपेंडेंसी। तो अभी देखते हैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जिसपे मैं आपको आउटपुट फीडबैक मोड में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है उसको करके दिखाऊंगा। So friends, let's conclude for today. Today in this lecture, I try to cover the basic concepts of the output feedback mode and also demonstrated a small demonstration which displays you the process of encryption and decryption. So this is all about this lecture, and thank you for listening, guys. So subscribe to the channel for getting information on the upcoming videos. Thank you again.